पहले मैं इस पूरी फाइल को इंडिविजुअली क्लीन करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सबसे पहले ये है, इस लाइन को पूरी को डिलीट करना है। फिर उसके बाद फिर ये एक चीज़ ऐड हुई है, उसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। अब ये फ़ॉन्ट्स हैं, इसको डिलीट कर दिया मैंने, कंटेनर रहने दिया, टिकट्स रहने दिए, 10 रहने दिया। ये काम करता हूँ, जो मैंने कल फाइल बनाई हुई थी ना वही मैं दिखाता हूँ। तो मैं इस पूरे को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और वो फाइल में तुम्हें दिखाता हूँ जो मैंने कल इस पूरे में बनाई थी। tickets.html को मैंने कॉपी कर दिया और उसको इसमें पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको ना थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश की थी कल। तो इस तरीके से ना मैंने इससे हमें फ़ॉन्ट्स ऐड कर दिए और इसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट इसका डिफरेंट कर दिया और नीचे ये वाले बॉक्सेस मैंने सारे एडिक्वेटली प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो अब तुमने क्या करना है, मैं इसी फाइल को फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पुश करता हूँ, तुम अपने कोड के अंदर अपडेट कर देता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि अपडेटेड tickets.html गेट पुश। अब जब तुमने सुबह काम शुरू करना है तो तुमने सबसे पहले क्या काम करना है, अपने लैपटॉप पे बैठ के गिट पुल और गिट स्टेटस। हाँ, गिट पुल करना है। जब गिट पुल करोगे, गिट पुल करते ही तुमने फिर इसको उसके बाद फिर तुमने अपनी tickets.html फाइल के ऊपर काम शुरू करना है। अब tickets.html ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम इसको ना नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट करते हैं। अब थोड़ा सा बोरिंग होना शुरू हो गया, तो इसको बोरिंग ख़त्म करने के लिए ना मैं कहता हूँ कि tickets.html ही बनाएंगे, लेकिन हम इसको बनाएंगे जो क्रिएट पासवर्ड वाला पेज है। क्रिएट पासवर्ड वाला पेज देखने में कैसा लगता है, उसको हम फिग्मा में खोलते हैं, फिग्मा में खोल के देखते हैं। अच्छा, मैं ये वाली लाइन कब सेट करेंगे? जो नीचे वाली लाइन है बॉटम बेस वाली, जी। ये ना अभी मैंने सेट की हुई है। अब तुमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, कल वाली वीडियो को खोल के देखना है कि मैंने कैसे ये वाली लाइन बनाई है। वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू यूट्यूब, उसके ऊपर कल वाली वीडियो एक दफ़ा थॉरोली देखो और उसमें देखो मैंने एंड वाली लाइन को कैसे बिल्ड किया है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ दी हैं, क्या नहीं दिया। तो थोड़ा सा तुम खुद उसको ऑब्जर्व करोगी डीपली, तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने बॉटम वाली लाइन कैसे बनाई है, ठीक है ना। ठीक है, तो तुम इसको जब देखोगी तुम्हें समझ लग जाएगी। अब हमने ये वाला पेज बनाना है जिस पे हमारा लिखा होगा क्रिएट पासवर्ड। लेकिन देखो इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें वही बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सिर्फ दरमियान में एक हमारे पास एक आपका इधर मैं लिख देता हूँ ईमेल, इधर मैं कर देता हूँ यूज़र नेम, ताकि हमारा यूज़र नेम के हिसाब से सेव हो, और इधर हम कह देते हैं पासवर्ड। तो अब हम बेसिकली ये वाला बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और नीचे वाली लाइन को देखने के लिए तुमने एक दफ़ा थॉरोली यूट्यूब वीडियो को स्टडी करना है और उसको इंडिविजुअली बनाने की कोशिश करोगी, तब तुम्हें समझ आएगी। क्योंकि मैं तुम्हें 2 दफ़ा एक्सप्लेन किया है ये बॉटम लाइन, लेकिन जब तक तुम खुद उसके साथ अपने हाथ डर्टी नहीं करोगी ना, खुद तुम इसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करोगी, टिल दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह हमने बॉटम वाली लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, ठीक है। तुमने किया है अभी तक और तुमने बिल्ड भी किया, उसमें 4 बॉक्सेस भी बनाए हैं और ये वाली लाइन भी हमने ड्रॉ की है। ये तुमने नहीं की, मैंने की थी, लेकिन तुमने बॉक्सेस तो बना लिए थे। बॉक्सेस बनाने के बाद उन बॉक्सेस के अंदर प्लेसमेंट भी कर दी थी। अब मैंने उन प्लेसमेंट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की थी। तो वो एडजस्टमेंट कैसे किया है वो तुम पिछली वीडियो देखो, उससे पिछली वीडियो देखो, एंड पे जाके तो थोड़ा। अच्छा, मैं ये लाइन मैंने बना दी थी, हाँ हाँ, उसको मैंने प्रॉपर्टीज भी दे दी थी वीडियो देख के, जी ठीक, इंडेक्स हुई हो, ठीक है। पर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुई। आज मैं फिर ट्राई करूंगी। हाँ, वो प्रॉपर्टीज अप्लाई ना होने की एक ही वजह है कि वो जब तुम गूगल में जाके इंस्पेक्ट करोगी ना, तो उसमें वो नीचे प्रॉपर्टीज जो तुमने दी हैं आया वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, मतलब उसको चेक करने का एक ही तरीका है। अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल नीचे अप्लाई नहीं हो रही,
तो तुम इस पे राइट क्लिक करोगी, उसके ऊपर जाके देखो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर मैं कहता हूँ मेरी ये लाइन के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट पे जाके देखूँगा लाइन के ऊपर प्रॉपर्टी जो मैंने दी हैं क्या वो अप्लाई हो रही। ठीक है, बॉर्डर कलर अप्लाई हो रहा है, विड्थ अप्लाई हो रही है, मार्जिन टॉप अप्लाई हो रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट हो रही है। लेकिन अगर मैंने कोई नई तरह की प्रॉपर्टी दे दी है और वो एचआर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो जी। हाँ, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल तुमने बैकग्राउंड कलर दिया था इसको रेड, या तुमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया था वाइट, तो अब वो वाइट वाला बैकग्राउंड कलर नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, वो जब तुम इसको राइट क्लिक करोगी देखोगी इस जगह पे कि बैकग्राउंड कलर या बॉर्डर कलर इसको वाइट नज़र आ रहा है, और इसको यहाँ से चेंज करने की कोशिश करोगी गूगल के इंस्पेक्ट टूल से, तो ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि ओके मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं, दे आर डूइंग फाइन, मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रही गूगल के इंस्पेक्ट टूल के अंदर, तो डेफिनेटली वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं है। ठीक है, हाँ, वो अप्लाई ना होने की वजह ये हो सकती है, इधर तुमने जब इसको क्लास दी तो इसको तुमने बॉटम बॉक्स के साथ तुमने डॉट नहीं लगाया। अब मैं उसको ना उसको मैं डिबग इसलिए नहीं कर सका क्योंकि तुमने मर्ज कर दिया कोड, अपना लोकल कंप्यूटर वाला कोड और गिटहब वाला कोड आपस में मिक्स एंड मैच कर दिए। तो टिल द टाइम यू आर अनएबल टू गिव मी प्रॉपर कोड आई कैन नॉट हेल्प यू हियर। ठीक है, यू हैव टू गिव मी अ प्रॉपर वर्किंग कोड। अब वो प्रॉपर कोड जब जब उसके अंदर हेड और बॉडी और वो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे तो नहीं समझ आएगी तुम्हारी क्या मिस्टेक है। मैं उसको जब डीबग भी कर लूँगा, उसके अंदर से एरर्स भी रिमूव कर दूँगा, तो वो दो डिफरेंट तरह के कोड्स पड़े हैं, तो उनको मिक्स करने उनको फिक्स करने में हमारा पूरा क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुमने गिटहब के ऊपर कोड प्लेस किया हुआ है दैट इज़ परफेक्टली फाइन। How can you be sure about it? By copy pasting a new file in your existing directory। ठीक है, एक नई फाइल बनाओ, उसको नाम कोई आज की डेट का नाम दे दो, उसके ऊपर तुम सारा कॉपी कर लो कोड, उसके ऊपर सारे काम करो, ताकि वो वाली फाइल तुम्हारे पास जो तुमने आज के दिन काम किया वो सेपरेटली किसी और जगह पे वो फाइल तुम्हारे पास पड़ी हुई है। अब जो गिटहब वाला कोड है, अगर वो मिक्स एंड मैच भी हो जाती है कोई फाइल या कोई चीज़ नहीं भी समझ आती, तो यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू गो बैक टू दिस फाइल जो तुमने कोड डायरेक्टरी में सेव की हुई है। ठीक है, थोड़ी सी लर्निंग कर्व है डेफिनेटली, थोड़ी सी फेमिलैरिटी डेवलप तभी होगी जब हम थोड़े से हम इस तरह के बग्स क्रिएट करेंगे। तो दीज बग्स आर परफेक्टली नॉर्मल, ये इसी तरह होते हैं। जैसे अभी मैं विम में एक एडिटर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कल भी तुम्हें बताया, तो वो विम सीखते सीखते उसके अंदर अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हुई नहीं, अभी मैंने उसको फिक्स करने की कोशिश किया तो आई गॉट काइंड ऑफ इरिटेटेड कि ये क्या प्रॉब्लम है यार, इसको कैसे चलाऊँ। तो इट इज़ परफेक्टली फाइन, और बग्स भी आएंगे, थोड़े से मर्ज भी होंगे कोड। बस तुमने मेक श्योर करना है कि हम उसको डेली फिक्स करने की कोशिश करते रहें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा फिर वो फिक्सेस ईजी हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके। अच्छा, ये तुम्हें समझ आ गई कि तुमने प्रॉपर्टी दी उसको कैसे चेक करना है। हाँ जी। तो अभी मैं इसको अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो इसने इस लाइन को वाइट ही कर दिया, मैं तो लाइन को वाइट नहीं चाहता था। तो लाइन अगर वाइट ना हो तो मैं इसको एच आर पे क्लिक करूँगा और इसकी लाइन का कलर मैं वही चाहता हूँ जो ये नीचे आइकॉन्स बने हुए हैं, तो इनका कलर हो। अब मैंने जब इसको दिया और मेरा वो वाला कलर इसको इम्प्लीमेंट हो। अब हमने नेक्स्ट चीज़ ड्रॉ करनी है और उसको हम कहेंगे यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल, यानी ये दिस इज़ द साइन अप पासवर्ड, साइन अप काइंड ऑफ फॉर्म, जिसके अंदर जाके आप जैसे फेसबुक पे फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो आप साइन अप बनाते हैं। ठीक है ना, हेलो। ठीक है। हाँ, तो अभी हम किस चीज़ पे काम शुरू करेंगे, अभी हम ये जो दरमियान वाला डब्बा है इस डब्बे के ऊपर हम नए सिरे से काम शुरू करेंगे। तो हम इसको बनाने से पहले मैं इसको क्या करूँगा, जो मैं तुम्हें चीज़ सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विल गो टू दिस डायरेक्टरी, आई विल कॉपी पेस्ट दिस टिकट्स, कॉपी बना दिया, इसको मैं कह देता हूँ साइन अप फॉर्म डॉट एच टी एम एल। ओके, अब साइन अप फॉर्म डॉट एच टी एम एल पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको ओपन विद करूँगा गूगल क्रोम, तो डेफिनेटली वो यही चीज़ ओपन करेगा क्योंकि मैंने वो टिकट्स वाला पेज कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, तो मैं अब इस पेज के अंदर से जो दरमियान वाली हमारी चीज़ें हैं, इसमें क्या हमारी चीज़ें हैं दरमियान में, नंबर्स के अंदर टेबल बना हुआ है, मैं इस टेबल को डिलीट कर दूंगा। आई वांट कि दिस टेबल डज नॉट एग्जिस्ट हेयर, आई वांट दिस साइन अप फॉर्म हो। तो मैं इस नंबर्स के ऊपर जाके एडिट एज एच टी एम एल करता हूँ। मेरी स्क्रीन होपफुली तुम्हें नज़र आ रही है।
जी हाँ जी। अच्छा, नंबर्स पे मैं जाता हूँ, एडिटर HTML करता हूँ। बल्कि HTML करने से पहले ना मैं नीचे से टेबल तो डिलीट कर दूँ। टेबल मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको एडिटर HTML करता हूँ और इसके अंदर अब मैंने कोड लिखा है। सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है? सबसे पहले हमारे पास इसमें एक बॉक्स है और उसको मैं क्लास दे देता हूँ साइन अप बॉक्स। ठीक है। जी। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैं साइन अप बॉक्स बनाऊँ और साइन अप बॉक्स के जब वो डब्बा मेरा कंप्लीट बन जाए उसके अंदर मैं अपना फॉर्म एम्बेड कर दूँ। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर अपना फॉर्म प्लेस कर दूँ। ठीक है। ठीक है। फॉर्म प्लेस करने से पहले फॉर्म का सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, फॉर्म का क्या सिंटैक्स है, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है मैं हमेशा उसको वो फॉर्म लिख के ना जब मैं अपने कोड एडिटर पे करता था तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फॉर्म HTML। तो HTML फॉर्म्स में गया, इधर उसने देखा मुझे तो ये यहाँ पे फॉर्म पड़ा हुआ है और इस फॉर्म को ये मेरा एक प्रॉपर फॉर्म पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक्शन है, ID है और ये। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉपी पेस्ट इट फ्रॉम हेयर। इधर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस जगह पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये वाली चीज़ें यहाँ से उठा ली। अब मेरे पास जो हेलो, जी सुन रही व्हाट आर यू डूइंग? सुन रही हूँ। अच्छा, मैं इस फॉर्म के अंदर एक एक्शन डाला हुआ है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये एक्शन क्या है। फ़िलहाल मैं इसको एक्शन कहता हूँ कि परचेज, मतलब समथिंग, इट इज़ परचेज टिकट, देन इट इज़ परचेज टिकट और रीडायरेक्ट टू, मतलब इट इज़ एनीथिंग। मैं इसको वैसे इधर लिख देता हूँ, एक एक्शन डाल देता हूँ और इस एक्शन के अंदर लिख देता हूँ index.html और ID इसको कुछ भी ID दे देता हूँ। मैं ID दे देता हूँ साइन अप। ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म बना लिया। हाँ जी। ठीक है। फॉर्म के अंदर अब हमने अब ये हमारा फॉर्म है। अब फॉर्म के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं इसको कुछ भी ना डाले बगैर ही मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म को एक हाइट और विड्थ दे देता हूँ ताकि देखने वाले को एविडेंट हो जाए। मैं हाइट इसकी दे देता हूँ कि इसकी हाइट 50% है, इसकी विड्थ भी 50% है, इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो है 3 काशिम भाई पिक्सल। जैसे हमने पुराने टेबल बनाए थे, हाँ बिल्कुल, ये उसी तरह ही जब एक मतलब टेबल बनाकर एक सेंटर में उसे प्लेस कर देते थे, हाँ बिल्कुल ये वही चीज़ है। मतलब हम नंबर्स के दरमियान वही में, काम है। हाँ वही काम हम कर रहे हैं। हम इस नंबर्स के बिल्कुल सेंटर के अंदर इधर मैं अगर इसको नंबर्स को बॉर्डर दे दूँ, बॉर्डर देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड वाइट, तो मेरे ख्याल से हम वही काम कर रहे हैं कि हम नंबर्स के अंदर एक फॉर्म प्लेस किया है और अब हम उसी फॉर्म के अंदर अपनी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो फॉर्म को हमने दिया, स्टाइल दिया, उसको हमने हाइट दे दी और सॉरी अच्छा वो फॉर्म मेरे से थोड़ा सा हिल गया था तो मैं इसको दोबारा इसको ठीक करता हूँ। मैं इसके अंदर से टेबल को डिलीट करता हूँ। टेबल को डिलीट करने के बाद दोबारा इसके अंदर फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म करके इसको लेते हैं एक्शन, एक्शन में लिखते हैं index.html और ID दे देते हैं फॉर्म को साइन अप फॉर्म। इसको हम क्लोज कर देंगे और इस फॉर्म के अंदर अब हमने क्या चीज़ें बनानी है। फॉर्म के अंदर हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो देखो। अब फॉर्म के अंदर सबसे ऊपर हमारा एक लेबल है, लेबल के साथ इनपुट है, फिर लेबल है, फिर इनपुट है, फिर लेबल है, फिर इनपुट है और फिर एक बटन है। ठीक है। तो अब हम इसी बटन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेबल, लेबल के साथ एक प्रॉपर्टी लिखेगी फॉर, फॉर के अंदर आएगा ईमेल, क्योंकि हम ईमेल, ये हम लेबल लिख रहे हैं, लेबल किस इनपुट के लिए लिख रहे हैं, जो कि हमारी ईमेल वाली इनपुट है। अब मैं इनपुट है ठीक है। उसके अंदर एक नेम होती है प्रॉपर्टी, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि इनपुट के अंदर एक नेम प्रॉपर्टी होती है, एक होगी इसकी प्रॉपर्टी आईडी, आईडी से रिलेटेड
इसकी टाइप प्रॉपर्टी होगी जिसको हम टाइप दे देंगे ईमेल कि हमने इनपुट के अंदर ईमेल लिखना है, और तीसरी हमारी प्रॉपर्टी होगी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये ठीक है। हमारा बन गया जी। ईमेल वाला डब्बा। अब ईमेल के बाद ठीक है। हमने एक और डब्बा बनाना है, उसको हमने कहना है ये है हमारा यूज़र नेम, और इधर हम लिखते हैं यूज़र नेम और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और साथ ही इनपुट लिखते हैं, नेम लिखते हैं, यूज़र नेम, टाइप लिखते हैं टेक्स्ट, क्योंकि ये इट इज़ जस्ट टेक्स्ट, और इसको भी रिक्वायर्ड करके क्लोज कर देते हैं। और एक तीसरा हमारा लेबल आएगा जिसमें हमने लिखना है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, और साथ हम मैं इनपुट देता हूँ। अच्छा कासिम भाई, बात सुनो, ये आपने ना आईडी, एक आईडी दी है ना, ये हाँ हाँ, आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी क्यों दी है? ये जो आईडी दी है मतलब ना, आईडी फिर आप क्लास में तो दे सकते थे। हाँ इसको हम क्लास भी दे सकते हैं जब एक ही एलिमेंट हो ना पूरे पेज में, मतलब इट इज़ ओनली हाँ वन जी। एलिमेंट विच वी आर ट्राइंग टू change, हम्म। because I am so sure कि there is only one form, तो then I can use ID, क्योंकि logically ID is meant to reach only single element, but class is meant to reach multiple elements, like मैंने नीचे numbers अगर दिया हुआ है ना class इसमें, तो there can be 3 or 4 kinds of numbers div इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये नंबर्स हैं। इस तरह के और भी 3 या 4 डिविजन हो सकते हैं जिनकी क्लास नंबर्स होगी, लेकिन अगर हम आईडी दे रहे हैं तो आईडी सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी होगी, उस तरह का कोई और एलिमेंट नहीं होगा। तो मैं इसको लॉजिकली बिल्ड करने के लिए फॉर्म को एक आईडी दे रहा हूँ कि लॉजिकली मेरा मेरा एक ही फॉर्म है इसके अंदर, और इस फॉर्म का एक ही पर्पज़ है, और एक ही फॉर्म इधर सेंटर में शो हो रहा है, तो आई शुड गो विद आईडी। यू कुड डू इट फॉर टिकट्स, यू कुड डू इट फॉर चैप्टर, you could do it for numbers, that was perfectly fine। लेकिन क्लास में इसलिए रिकमेंड करता हूँ डिविजन्स के अंदर, क्योंकि डिविजन्स रेप्लिकेट हो सकते हैं, किसी और जगह पे हम डिफ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म्स है ना ये रेप्लिकेटेबल नहीं है, मतलब एक फॉर्म एक ही जगह पे यूज़ होगा, ये डिफरेंट जगहों पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक इसलिए है। फॉर्म के अंदर मैं आईडी रिकमेंड करता हूँ। तो फॉर द और टाइम मतलब बीइंग, पूरा, हाँ जी जी बोलिए। हाँ, मैं जब इसको, मतलब पूरा, जैसे ये हम परचेज टिकट वाला पेज बना रहे हैं, तो इस पूरे पेज के अंदर, मतलब पूरे पेज की जितनी भी कोडिंग हम करें, हाँ उस पे पूरे पेज की कोडिंग के अंदर एक आईडी यूज हो सकती है। एग्जैक्टली उस पूरे पेज के अंदर देर कैन बी ओनली वन आईडी, ठीक। वो दो नहीं हो सकती, लेकिन क्लासेस मल्टीपल भी हो सकती। ठीक है, जी ठीक है। अब बटन है, बटन को मैं कहता हूँ इट इज़ टाइप सबमिट, कि ये फॉर्म को सबमिट कर दे। इसकी वैल्यू तो नहीं मुझे ज़रूरत, इसको मैं कह दूँगा शो बाय टिकट। ठीक है, सॉरी उधर शो टिकट लिखा हुआ है तो मैं इधर लिखता हूँ शो टिकट। अब ये मेरा फॉर्म सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास फॉर्म के अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए, यूज़र नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, और बटन भी आ गया। अब मैंने इस फॉर्म को इस जगह पर शो करना है। आई नो कि ये मेरा फॉर्म सेंटर पे नज़र आ रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम विद द फॉर्म राइट नाउ इट इज़ जस्ट प्लेस्ड इन विजुअल, लाइक हॉरिजॉन्टल रो में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जी। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं फॉर्म को बिल्ड तो करूं, पहले फॉर्म देखूं तो सही है क्या चीज़ है। ऐसे में फॉर्म से, ये फॉर्म से आप, ये जो आपने व्हाइट कलर के 4 ब्लॉक्स बनाए, ये फॉर्म, इससे हाँ आप फॉर्म्स, हाँ, ये फॉर्म्स है फॉर्म्स बेसिक। का क्या मतलब? ये इस फॉर्म के अंदर एक लेबल है, लेबल देखो ईमेल, ठीक। फिर आगे इनपुट, फिर लेबल है यूज़र ठीक नेम, है। फिर उस यूज़र नेम की इनपुट, फिर पूरा आगे ब्लॉक। पासवर्ड है, फिर पूरा बॉक्स इनपुट का, फिर आगे बटन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये ठीक है। यहाँ से इसने पिक की हैं जो मैंने अभी अभी टाइप की हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है। ठीक है ना, देखो मैं इनके ऊपर जैसे माउस लेके जाता हूँ वो लेफ्ट साइड पे उसको हाईलाइट भी कर रहा है कि यार ये वाली चीज़ इस जगह पे पड़ी। ओके, अब मैं फॉर्म को कह रहा हूँ कि ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल रो में पड़े हुए हैं तो इट शुड गो वर्टिकली डाउन। तो मैं फॉर्म को ना सबसे पहले तो एक विड्थ दूंगा कि मेरी विड्थ जो है फॉर्म की वो 50% है। बैकग्राउंड फॉर्म का मैं कहता हूँ वाइट है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए।
हाइट मैं इसको बोलूँगा कि ये जो भी हम एलिमेंट्स जब इनको वर्टिकली प्लेस करें तो जो भी इसकी हाइट बनती है तो दैट शुड टेक इट। तो फिलहाल मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 1 रैम, और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा सा ये सर्कुलर हो जाए तो देखने में अच्छा लगता है। ओके, अब मेरे पास ये एलिमेंट्स अभी भी ना वो रैप हो गए हैं, मतलब पहले ईमेल आई इनपुट, फिर उसके बाद आया यूज़र नेम। अब जो तीसरा इनपुट था वो उसका साइज़ इतना बड़ा था, इस जगह पे प्लेस नहीं कर सकता उसे, तो वो लेफ़्ट साइड पे उसने रैप करके दे दिया। फिर पासवर्ड आया, फिर आगे, फिर बटन की जगह नहीं थी आगे, तो वो बटन उसने रैप करके नीचे रख दिया। आई वांट के सारे एलिमेंट्स वर्टिकली शो हों, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं इनको फ्लेक्स ही रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना वो कॉलम कर दो। ठीक है, मतलब नाउ ऑल दीज एलिमेंट्स आर वर्टिकली प्लेस्ड। अब अच्छा, फ्लेक्स, हाँ काफी अब, हाँ हाँ काफी में बात है ना, जैसे अगर हमने एक रो लिखी है फॉर एग्जांपल ईमेल, और ईमेल के आगे ब्लॉक, हाँ हाँ। और उसके आगे यूजर नेम आ रहा है, तो उस ब्लॉक के बाद हम बीआर का टैग नहीं यूज कर सकते? नहीं, हम बी वो आर खुद का ही टैग ना, निकल बी आर का टैग हम सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के अंदर यूज़ करेंगे। वो एक ठीक है। शॉर्टकट है पैराग्राफ के अंदर ब्रेक देने के लिए। तो फॉर्म के अंदर या जहाँ पे ये फॉर्म, इट इज़ अ कंप्लीट बेसिकली साइंस इन इटसेल्फ। ठीक है, फॉर्म इज़ नॉट, ठीक है। फॉर्म इज़ काइंड ऑफ स्टडीड इन आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट। रीज़न बीइंग कि जो फॉर्म है वो डेवलपमेंट के अंदर उस तरह पार्ट एंड पार्सल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपने यूज़र से कोई चीज़ें गैदर करनी है और उनको सर्वर पे सेव करनी है और यूज़र को कोई मैसेज दिखाना है। तो इट इज़ अ ठीक है। कंप्लीट साइंस इन इटसेल्फ, और अगर हम फॉर्म को अंडरस्टैंड करेंगे ना तो देन ओनली वी विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद द वेबसाइट्स। कि यूज़र ने सब्सक्राइब करना होगा, ईमेल डालना होगा, लॉगिन करना होगा, अपनी चीज़ें डालनी होंगी, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, उसे फॉर्म चाहिए। उसने फीडबैक देनी है, उसे फॉर्म चाहिए। वी कैन नॉट टॉक टू द यूज़र हु इज़ विजिटिंग आवर वेबसाइट विदाउट फॉर्म्स। ठीक है, तो जब फॉर्म्स एक कंप्लीट वेबसाइट है तो वी विल रीड इट लॉजिकली। तो लॉजिकली हम इस हायरार्की को बिल्ड करेंगे, हम ब्रेक का टैग या हम कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर्म्स के अंदर हमें रट्टा लगाना पड़ेगा कि हमें फॉर्म्स के अंदर एक एक्शन टैग होता है, इसको आइसोलेशन में तुम रीड करो, उसके बाद इसके अंदर एक ठीक। आईडी होती है। तो यू विल ऑलवेज गिव ठीक। सम एक्शन एंड सम आईडी टू योर फॉर्म्स, and then ठीक you है। will always have a label for an input, and label will always have this tag for is equal to कॉमर्स के अंदर ठीक है। ईमेल, एंड देन यू विल राइट ईमेल। फिर उसके बाद इनपुट, एंड इनपुट हैज अ नेम, नेम टैग इज ठीक है। यूनिक, इट हैज अ टाइप एंड इट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें ना, लेबल हर इनपुट के साथ आएगा, लेबल के अंदर फॉर लाजमी आएगा, इनपुट के अंदर नेम और टाइप और रिक्वायर्ड लाजमी आएगा। ठीक है, ये तो मेरा ठीक रट्टा है। लगाना है। फॉर्म के अंदर हमेशा एक्शन आएगा, आईडी आएगा, ये तो मेरा रट्टा लगाना है। क्यों रट्टा लगाना ठीक है? है। और बटन आएगा फॉर्म के एंड पे जिसके ऊपर लिखा होगा टाइप सबमिट, उस बटन के अंदर कोई भी वैल्यू होगी लेकिन उसकी टाइप सबमिट होगी, ये तुमने रट्टा लगाना है। ठीक है ना? जी। हाँ, हम एट वन टाइम एक काम करेंगे, फॉर्म के ऊपर हम जो भी डाटा लिखेंगे उसको सबमिट करेंगे। वो सबमिट जैसे ही शो टिकट पे सबमिट होगा ना, तो इट विल टेक ऑल द डाटा विच वी हैव रिटन इन दीज इनपुट्स, एंड इट विल टेक ऑल दिस डाटा एंड सेंड इट टू index.html। तो जी। ठीक है। वो हमने जो काम करना है ना, index.html की तरफ डाटा सेंड करना है, वो बटन करेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इन फ्यूचर जब तुम्हारी फ्रंट एंड थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर हम इसको बैक एंड के साथ मर्ज करना शुरू करेंगे कि डाटा सेंड कैसे ठीक है। करना है, डाटा रिसीव कैसे करना है। तो इसलिए मैं ठीक अभी है। फॉर्म को सिर्फ डिज़ाइन एस्पेक्ट से देख रहा हूँ, और जो चीज़ें तुम्हें ठीक रटा है। लगाने की कह रहा हूँ उसकी रीज़न ये है कि कल को हमने इसी चीज़ को इसके साथ लिंक करना है, बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ लिंक करना है। तो अगर अभी ठीक रटा है। लगा लोगी तो कल को तुम्हारे साथ इसको बैक एंड को लिंक करना इट विल बी ईजियर। ठीक है। मेरे ख्याल से 7 बज गए हैं, तो तुमने जाना होगा, तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। तुम फिलहाल सिर्फ इस फॉर्म को ठीक। प्लेस करो, सुबह हम इन एलिमेंट्स को ठीक। डिज़ाइन करेंगे, इनको उसी तरीके से प्लेस करेंगे और इस पेज को बिल्ड ठीक है। करना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक तो है। ठीक। फ़िलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एडिटर HTML करके इसको मैं सारे को फॉर्म को सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसको अपने पास दिन में इसका नाम क्या है, साइन अप और डॉट एच टी ठीक एम है। एल पेस्ट कर देता हूँ, और जी। इसको मैं इसके अंदर से
जो हमने डाले हुए थे। जी बस ठीक है, तुम सदफ छुट्टी करो, बस इसको हम सुबह यहाँ से क्लोज करेंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ जो मैंने फॉर्म ड्रॉ किए तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ठीक है क्योंकि कल जब हमने इसको काम ठीक है शुरू करना है तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है हाँ, इंशाल्लाह ठीक चलो सही, ओके भैया, अल्लाह है हाफ़िज़। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। सो मच अल्लाह हाफिज़ ओके, मैंने ये चेंजेस कर दिए हैं, अब मैं इनको सेव कर देता हूँ गिटहब के ऊपर। That's it. अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह सुबह यहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे।